जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार 2024 की घोषणा हो चुकी है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग नोबेल पुरस्कार 2024 के बारे में चर्चा करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हर एक परीक्षा में नोबेल पुरस्कार से 1 या 2 प्रश्न बनते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए पहले जानते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है तब की गई जब व्यवसायी और उद्यमी जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबल की मृत्यु हो गई, और उन्होंने अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में पुरस्कारों की स्थापना के लिए छोड़ दिया। अल्फ्रेड नोबल की जो वसीयत है, वसीयत में कहा गया था कि पुरस्कार उन लोगों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने पिछले वर्ष मानव जाति को सबसे अधिक लाभ पहुंचाया हो। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार के लिए जाना जाता है, यानी कि अल्फ्रेड नोबल जो है डायनामाइट का आविष्कार किए थे। तो प्रथम पुरस्कार जो है 1901 में प्रदान किया गया था, और तब से प्रति वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा, प्रथम पुरस्कार 1901 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। तो देखिए, नोबेल दिवस जो है वो हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की वर्षगांठ का प्रतीक है। और यह वह दिन है जब नोबेल पुरस्कार विजेताओं को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, यानी 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन इसकी घोषणा जो है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक कर दिया जाता है। डायनामाइट के आविष्कारक के नाम से मशहूर प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल का जन्मदिन जो है, यानी जन्म जो हुआ था, वो 1833 में स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में है वहाँ हुआ था। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, आप ये याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। हालांकि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पुरस्कार की घोषणा के बाद और दिसंबर में होने वाले समारोह के बीच में हो तो उसे पुरस्कार दिया जा सकता है। यानी कि पुरस्कार की अगर घोषणा हो चुकी है और यह पुरस्कार दिया जाता है 10 दिसंबर के बीच में, अगर इस बीच में किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके नाम की अगर घोषणा हो चुकी है तो उसे वो पुरस्कार दिया जाएगा। तो देखिए, नोबेल फाउंडेशन ने 2023 नोबेल पुरस्कारों के लिए पुरस्कार राशि को 1 मिलियन क्रोनर से बढ़ा करके 11 मिलियन क्रोनर कर दी है। यानी कि पहले 1 मिलियन क्रोनर दिया जाता था 2023 से पहले, लेकिन 2023 में अब ये 11 मिलियन क्रोनर कर दिया गया है। सभी विजेताओं को स्टॉकहोम स्वीडन में एक समारोह में पुरस्कार प्राप्त होता है, जबकि शांति पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। तो आप ये याद रखिएगा आप कि जो भी पुरस्कार मिलता है वो कहाँ मिलता है, तो स्टॉकहोम स्वीडन में मिलता है। लेकिन सिर्फ एक शांति का पुरस्कार है, शांति नोबेल पुरस्कार है, जो कि ओस्लो नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार में हरा सोना चढ़ाया हुआ नोबेल पुरस्कार पदक, एक डिप्लोमा और पुरस्कार राशि की पुष्टि करने वाला एक दस्तावेज शामिल होता है। यह पुरस्कार विजेताओं को दिया जाता है। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है प्रमुखतः 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। उसमें से पहला क्षेत्र है स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, जो कि भौतिकी और रसायन, यानी कि पहला क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र, जो 2 क्षेत्र हो चुका। तो भौतिकी और रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज देती है। दूसरा है शारीरिक या चिकित्सा उपलब्धियों के लिए स्टॉकहोम स्थित कोरोलिंस्का संस्थान देती है। तो ये हो गया दूसरा पुरस्कार। उसके बाद है तीसरा, साहित्य के लिए स्टॉकहोम स्थित स्वीडिश अकादमी यह पुरस्कार देती है। तो आप इसे याद करते चलिएगा फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से, कि कौन सा पुरस्कार कौन वितरित करता है। वहीं पे बात करें चौथा, जो कि शांति पुरस्कार है, उसके लिए नॉर्वे की संसद, जिसे हम लोग स्टॉकिंग कहते हैं, कि एक समिति द्वारा दिया जाता है। उसके बाद है सेंट्रल स्टेट बैंक, स्वेरिस, जिसे हम लोग रिक्स बैंक कहते हैं, 1967 में अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार 1967 में स्थापित किया गया, और पहली बार 1969 में यह दिया गया था। तो आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में भी, जिसे हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं, उसके क्षेत्र में यह पुरस्कार 1967 से दिया जाता है। तो हो गए कितने, 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार मिलता है। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं एमसीक्यू के माध्यम से 2024 का नोबेल पुरस्कार को। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित
किया गया है, यानी किया जाएगा किनको? तो ये प्रमुखतः 3 लोगों को किया गया है। उसमें से पहले जो है उनका नाम है डारोन एस मोगलू। डारोन एस मोगलू जो है। उसके बाद साइमन जॉनसन। तीसरे हैं जेम्स ए रॉबिन्सन। इन तीनों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 वाला दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो देखिए, तो ये तीनों किस देश के हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो डारोन एस मोगलू जो है ये तुर्की और अमेरिकी अर्थशास्त्री है, यानी कि इनके पास तुर्की और अमेरिका दोनों देश की नागरिकता है। उसके बाद है साइमन जॉनसन जो कि ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। फिर आते हैं जेम्स एस रॉबिन्सन जो कि ब्रिटेन के नागरिक है। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बात करें क्यों दिया गया है, तो ये दिया गया है जो डारोन एस मोगलू ने अपना शोध कार्य में राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं के प्रभाव को समझाने का प्रयास किया है। उनका यह काम दर्शाता है कि कैसे संस्थाएं विकास और समृद्धि को प्रभावित करती है। उनके अलावा साइमन जॉनसन और जेम्स एस रॉबिन्सन भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विद्वान हैं। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को जटिलताओं को समझाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये कौन प्रदान करता है, तो ये प्रदान करता है फ्रेंड रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज। और 2023 की विजेता की बात करें तो पिछले वर्ष यानी कि 2023 में यह पुरस्कार क्लाउडिया क्लाउडिया गोल्डन को प्रदान किया गया था। जिन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार में स्थिति को समझाने का महत्वपूर्ण शोध किया था। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा फ्रेंड निहोन हिडियान क्यो को, जो कि जापानी संगठन है। तो निहोन हिडान क्यो को यह सम्मान दिया जाएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये एक जापानी संगठन है। तो फ्रेंड इन्हें क्यों दिया जा रहा है ये भी देख लेते हैं। तो 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिडान क्यो को 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बमबारी में बचे लोग, जिनको हिबाकुशा के रूप में जाना जाता है, के द्वारा सहायता प्राप्त परमाणु हथियारों के खिलाफ उनकी सक्रियता के लिए प्रदान किया गया है। ये कौन प्रदान करता है, तो नोबेल शांति पुरस्कार को नॉर्वे के ओस्लो में प्रदान किया जाता है और प्राप्तकर्ताओं को नॉर्वे की संसद द्वारा संयुक्त 5 सदस्य समिति, जिसे हम लोग नॉर्वेजियन नोबेल समिति कहते हैं, उसके द्वारा यह चुना जाता है। और बात करें 2023 की विजेता की, तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न का मुकाबला करने में उल्लेखनीय प्रयासों और सभी के लिए मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के प्रति उनके अटूट समर्पण के लिए नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड 2023 का भी आपके एग्जाम में पूछता है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि साहित्य के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है फ्रेंड हांग कांग को। सही आंसर है ऑप्शन बी, हांग कांग को साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, प्राप्तकर्ता देश की बात करें यानी किस देश की है, तो ये है फ्रेंड दक्षिण कोरिया की। और इन्हें क्यों दिया गया है, तो साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार जो है दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को दिया गया है। उनके गहन काव्य गद के लिए दिया गया है यह पुरस्कार, जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। बात करें 2023 की विजेता की, तो 2023 की जो विजेता है वो जॉन फासे है। उनको उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फ्रेंड डेविड बेकर को, डेमिस हसाबिस को, जॉन एस जंपर को। सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो आप इसे याद रखिएगा, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो तीनों प्राप्तकर्ताओं की बात करें ये किस देश से जुड़े हुए हैं, तो डेविड बेकर जो कि अमेरिका से जुड़े हुए हैं, डेमिस हसाबिस जो कि ब्रिटेन से है, जॉन एम जंपर वो अमेरिका के नागरिक हैं। तो ये इनको क्यों दिया गया है वो भी देख लेते हैं। तो पहला हिस्सा जो है इस पुरस्कार का
उसे जो पुरस्कार है फ्रेंड, इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया है। उसका जो पहला हिस्सा है वो डेविड बेकर को मिला है। क्यों मिला है? तो उन्होंने नई तकनीक के प्रोटीन का निर्माण किया है। प्रोटीन डिजाइन एक तकनीक है जिसमें प्रोटीन की संरचना में बदलाव कर नए गुण वाले प्रोटीन तैयार किए जाते हैं। इससे दवा और वैक्सीन बनाने में मदद मिलती है। वहीं पे जो प्राइज का दूसरा हिस्सा है वो डेमिस और जॉन जंपर को मिला है, जिन्होंने एक ऐसा मॉडल यानी एआई मॉडल बनाया है जिन्होंने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और स्ट्रक्चर को समझाने में मदद की है। तो ये प्रदान कौन करता है? तो ये करता है फ्रेंड रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। 2023 की विजेता की बात करें तो क्वांटम डॉट्स के आधारभूत आविष्कार और संश्लेषण के लिए मैगिजी मैगिजी बावंडी, लुई ब्रूस तथा एलेक्सी आई एकीमोव को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि भौतिकी के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो भौतिकी के क्षेत्र में फ्रेंड दो लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। एक तो है फ्रेंड जॉन हॉपफील्ड, दूसरे हैं जेफरी हिंटन। तो सही आंसर है उपयुक्त दोनों, यानी कि ए एंड बी, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। तो ये दोनों प्राप्तकर्ता किस देश से हैं फ्रेंड? तो जॉन हॉपफील्ड जो है ये अमेरिका के हैं और जेफरी हिंटन जो है ये भी अमेरिका के ही हैं। इन दोनों को क्यों दिया गया था? तो अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली खोजों के लिए भौतिकी का जो नोबेल है उससे सम्मानित किया गया। ये कौन प्रदान करता है? तो ये करता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, स्टॉकहोम, स्वीडन। और बात करें 2023 की, तो 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था पियरे एगोस्टीनी जो कि फ्रांस के हैं, और फेनरिक क्राउज जो कि हंगरी के हैं, और एनी ला हुइलियर जो कि फ्रांस की है। इन तीनों को संयुक्त रूप से 2023 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फ्रेंड विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को। तो सही आंसर है उपयुक्त दोनों। तो गैरी रुवकुन और विक्टर एम्ब्रोस को 2024 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो बात करें किस देश से ये संबंध रखते हैं, तो विक्टर एम्ब्रोस जो है वो अमेरिका से संबंध रखते हैं और गैरी रुवकुन जो है वो भी अमेरिका से ही संबंध रखते हैं। इनको क्यों दिया गया है? तो वैज्ञानिकों को माइक्रो आरएनए यानी जिसे हम लोग mRNA कहते हैं कि खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। यानी कौन देता है यह पुरस्कार? तो देता है फिर कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो कि स्वीडन है वो। और बात करें 2023 की विजेता की, तो वो विजेता रही है कैटालीन कारिको ड्रॉविसमैन, यानी कि ये दो लोगों को पुरस्कार दिया गया था 2023 का। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।